नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। वर्ष 1914 का प्रथम माह जनवरी का अपना एक विशिष्ट महत्व है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस जैसे पर्व इसे और भी पवित्र बनाते हैं। कुछ महान संतों जैसे गुरु गोविंद सिंह, विवेकानंद तथा महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंतियां भी इसी माह में ही पड़ती हैं। इस माह का आखिरी दिन 30 जनवरी हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने शांतिपूर्ण अभियान से ही देश को आज़ाद कराया और देश के लिए शहीद हो गए। भारत को एक सर्वप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने 75 साल व्यतीत हो रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। यह पूर्णतः गणतंत्र पर आधारित है। इसमें जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा आदि का कोई भेदभाव नहीं है। सब नागरिक पूर्णतः स्वतंत्र हैं और स्वेच्छानुसार कोई भी धर्म अपना सकते हैं। सभी के अधिकार और कर्तव्य समान हैं। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सिद्धांत को हमने अपनाया है, पर आज भी क्या इस देश की जनता को मौलिक अधिकार पूर्ण रूपेण प्राप्त हो सके? क्या हम वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सके? क्या हम अपने मानवीय मूल्यों, नैतिक व चरित्र व नैतिकता की रक्षा कर पाए? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका जवाब देने में हम असमर्थ हैं। हम आज परतंत्रता की बेड़ियों को कई दशकों पीछे छोड़ आए हैं। वहीं आज भी दृष्टिपात करने पर दिखता है कि देश की यह विरासत जो हमारे ही पूर्वजों द्वारा निर्मित की गई है, उनका अवलोकन करना हमारे लिए सहज नहीं है। देश को, समाज को उन्नत बनाने के लिए, उसे श्रेष्ठ और समुन्नत मार्ग पर विकसित करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यह भार सामान्य व्यक्ति नहीं संभाल सकता। इसके लिए प्रभावशाली नेतृत्व तथा आत्मबल संपन्न महामानव चाहिए। वही समाज को अच्छी दिशा दे सकने में समर्थ हो सकते हैं। प्रभावशाली नेता केवल मंच संभालने मात्र से ही नहीं बन जाते। उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व निभाने होते हैं। समाज को उन्नत मार्ग पर बढ़ाने के लिए नेता को स्वयमेव चरित्रवान होना पड़ता है, साथ ही समाज के चरित्र को ऊंचा उठाना होता है। इन दोनों के अभाव से कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। किसी भी देश की प्रगति एवं समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के नागरिकों का स्तर कैसा है। राष्ट्रीय विकास के लिए बनने वाली योजनाओं की अपनी उपयोगिता है, पर उनकी सफलता नागरिकों की चरित्र निष्ठा के ऊपर निर्भर करती है। योजनाएं कितनी भी सशक्त एवं समर्थ क्यों न हो, उनकी सफलता तब तक संदिग्ध बनी रहेगी जब तक व्यक्तियों का नैतिक स्तर गिरा हुआ रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम नैतिक आधारों को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। नैतिकता के अंतर्गत वे सारे तत्व समाहित हैं जो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। श्रमशीलता, ईमानदारी, प्रामाणिकता उसके बाह्य पक्ष हैं, तो शालीनता, शिष्टता, उदारता, मिलनसारिता अंतरंग। कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार है, पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर रहा है, तो उसे नीतिवान, चरित्रवान कदापि नहीं कहा जा सकता। समाज एवं देश प्रेम की तूफानी झोंका 20वीं सदी के आरंभ में आया था। समाज सेवियों, त्याग, बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करने वाले क्रांतिकारियों, देश प्रेमियों की एक समर्थ एवं सशक्त टोली पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उठ खड़ी हुई थी। असामान्य ही नहीं, सामान्य व्यक्तियों के मन में भी देश प्रेम की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। फलतः सैकड़ों वर्षों से चली आ रही गुलामी की जंजीरें टूटकर छिन्न भिन्न हो गईं और अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। आज़ादी के लिए देश प्रेम का एक ऐसा अनूठा और ऐतिहासिक उदाहरण उन दिनों प्रस्तुत हुआ जिसे याद कर आज भी रोमांच हो जाता है। गणतंत्र दिवस जहां हमें स्वाधीनता संघर्ष में बलिदान हुए अनेक सपूतों की याद दिलाता है, वहीं भविष्य में अपने कर्तव्य पालन की ओर चलने की प्रेरणा देता है। मातृभूमि के लिए सिर कटाने वाले भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल, सुभाष के बलिदान को कौन भारतीय भुला सकेगा? धर्म एवं संस्कृति के लिए हंसते हंसते मर मिटने वाले बंदा बैरागी, जोरावर सिंह का उदाहरण अब कहाँ मिलेगा?
पटेल, गांधी, नेहरू, तिलक जैसे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी क्षमता एवं प्रतिभा की आहुति देने वाले अब कहाँ रहे। गरीबों, पिछड़ों, किसानों का दुख दर्द समझने वाले तथा घर घर जाकर भूदान यज्ञ की ज्योति जलाने वाले विनोबा, कुप्रथाओं, परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल से समाज को बाहर निकालने वाले राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों का अब कहीं दर्शन नहीं मिल पाता है। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात अपने देश में निस्पृह नेताओं की वैसी पीढ़ी पैदा ही नहीं हुई जो बिना किसी स्वार्थ के अपने श्रम प्रतिभा के जल से समाज एवं देश को अभिसिंचित कर सके। विशाल देश की अगणित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं। आज अगली पंक्ति में खड़े होकर हर वर्ग को दिशा देने वाले सेवाभावी सपूतों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। हमारे देश की यह विशेषता है कि समस्याओं, विसंगतियों एवं बाह्य चुनौतियों के बावजूद भी यह राष्ट्र न टूटा, न बिखरा और न विखंडित हुआ, बल्कि प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, तमाम चुनौतियों के बीच श्री भारत वास्तव में जागृत हो रहा है और अपनी रक्षा स्वयं कर रहा है। पूरी तरह एकनिष्ठ एवं दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ उठ खड़ा हो रहा है। यह देखकर सुनकर लगता है कि भारत को अपने लिए और मानवता के लिए अभी और भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने शेष हैं। भारत में नवचेतना का उदय होगा, पर यह तभी संभव है जब राष्ट्र का हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और अपने उद्देश्यों और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो। यदि ऐसा हो सका तो भारत का स्थान विश्व में सर्वोच्च शिखर पर होगा और उन मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकेगा जो सदा से हमारी देवभूमि की पहचान रहे हैं। इन सबको याद करते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने देश के प्रगति में योगदान कर लेने के लिए हम भी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। संसार में समझदारी सबके पास होती है, पर वह सबके पास टिकती नहीं है। धन्यवाद।